नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर देवास नाका पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फाइबर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियां भी मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। लसोड़िया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। इंदौर देवास नाका जहां पर यह फैक्ट्री स्थित है, यहां पर भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है अभी भी राहत की उम्मीद नहीं है क्योंकि लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं इस फैक्ट्री में। फाइबर फैक्ट्री है ये, जिसमें आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। धुएं का गुबार चारों ओर। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर रवाना हो चुकी हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फाइबर फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी है। लगातार इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो रहे हैं। आसपास अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग बड़ी संख्या में आसपास मौजूद थे। जैसे ही घटना हुई, उन्हें सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और जल्द ही राहत बचाव कार्य यहां पर आग बुझाने की कोशिशें शुरू होंगी। सहयोगी विकास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विकास, कैसे हुआ पूरा हादसा? जी, बहुत शुरुआती जानकारी फिलहाल यही है कि अचानक एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने के कारण अब तक अज्ञात है और फाइबर की ये फैक्ट्री है। यहाँ पर फाइबर से बहुत सारे अन्य जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते थे, कई प्रोडक्ट बनाए जाते थे। और जो आग जो है वो बहुत बड़ी लगी हुई है। जिस जगह ये आग लगी उससे कई किलोमीटर दूर उस आग का जो धुएं का गुबार है वो नजर आ रहा है। और तत्काल सूचना मिलने के बाद दमकल की जो टीमें हैं वो मौके के लिए रवाना हो गई हैं। लेकिन जो दूर से जो नजारा नजर आ रहा है उससे प्रतीत होता है कि कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम इस आग पर काबू पा सकेगी। और बड़ी मशक्कत दमकल की टीम को करना पड़ेगी क्योंकि इंडस्ट्रियल पूरा ये इलाका है लसूड़िया, जहां पर ये आग लगी है। देवास नाका क्षेत्र है, लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस के साथ साथ अन्य दमकल की जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम भी अब से कुछ मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचेगी और पूरी विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। विकास, क्या इस बारे में अभी तक जानकारी कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है या अभी भी वहां पर कोई मौजूद है? जी, बहुत शुरुआती जानकारी फिलहाल हादसे के बारे में लगी है। बहुत विस्तृत जानकारी अब तक नहीं पहुंची है। कुछ ही देर बाद न्यूज 18 की टीम जब घटनास्थल पर पहुंचेगी तो बहुत विस्तृत जानकारी मिल सकेगी कि आखिर हादसे के वक्त कौन कौन लोग वहां मौजूद थे और कैसे ये हादसा पेश आया। विकास, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे। लसूड़िया थाना क्षेत्र आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियल इलाका है, क्या ऐसी संभावना कि किसी और क्षेत्र को भी आग अपनी चपेट में ले सकती है क्योंकि आसपास के घर भी मौजूद हैं यहाँ? जी, चूंकि पूरा ये इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ आसपास रहवासी इलाका नहीं है। गनीमत यही है कि बहुत ज्यादा इस तरह की मशक्कत दमकल के लिए और पुलिस के लिए नहीं होगी। और चूंकि रहवासी क्षेत्र ना होने के कारण बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए यहाँ वाहनों की आवाजाही ज्यादा है। चूंकि फाइबर की फैक्ट्री है इसलिए ब्लास्ट होने की भी जानकारी है। लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं इसलिए जो लोग हैं उन्हें पहले ही वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जो तमाशबीन अक्सर ऐसे लोग रहते हैं उन सभी को मौके से दूर कर दिया गया है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें विकास हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लगता है बहुत ही भीषण आग है और गंभीरता इससे भी आंकी जा सकती है कि बताया जा रहा है कि लगातार ब्लास्ट इस फैक्ट्री में हो रहे हैं आग लगने के बाद से ही। यानी कि अब इंतजार यही कि राहत बचाव की टीम यहां पर पहुंचे, उसके बाद कुछ मामला साफ हो पाएगा कि कितने लोग अंदर हैं या उन्हें बाहर निकाला गया है। विकास, बिल्कुल यही प्रतीत होता है कि जो लोग होंगे वो उसमें बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा लगभग 1 या 2 घंटे वक्त हो चुका है इस आग को। और उस वक्त शुरुआती वक्त रहता है दफ्तर या अन्य कंपनियों के चालू होने का, लिहाजा बहुत लोग अंदर तो नहीं होंगे ऐसी जानकारी है। ये सिर्फ संभावना है। वस्तु स्थिति और जो औपचारिक जानकारी है वो घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही अब से कुछ मिनट बाद मिल सकेगी अवंतिका, और उसमें स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किसी अन्य तरह का हादसा तो नहीं है अवंतिका। निश्चित, यानी कि अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार सिर्फ यही पता चल पाए कि भीषण आग है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचना शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द यहां पर राहत बचाव का कार्य भी शुरू किया जाएगा। क्या अभी तक कोई अंदाजा इस बारे में विकास कि कितने लोग यहां पर काम कर रहे होंगे या आसपास के क्षेत्रों में कहीं इसका असर तो नहीं? विकास, मेरी आवाज पहुंची आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं कितनी भीषण लपटें आग की। धुएं का गुबार आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फायर फैक्ट्री
फाइबर फैक्ट्री जिसमें ये आग लगी है। फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। विकास, इस बारे में भी जानकारी सामने आ रही है, इस बारे में कोई अपडेट अभी तक? चलिए, तो आसपास अफरा तफरी का माहौल है, लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरह से लगातार लोगों के बीच भी डर का माहौल पसरा हुआ, क्योंकि अभी भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ब्लास्ट लगातार हो रहा है, यानी कि नतीजा यही कि मौके पर आग जो है लगातार धधक रही है। अभी तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि जल्द से जल्द गाड़ियां यहां पर पहुंचेंगी और राहत बचाव के कार्य में जुटा जाएगा, क्योंकि प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस बारे में भी अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग इसमें अभी अंदर हैं या कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि लोगों को सबसे पहले मदद पहुंचाई जाए। अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उससे भी बाहर निकाला जाए, लेकिन दमकल की टीम की तरफ से ये काम हो पाएगा। इसलिए प्राथमिकता पहली यही कि जल्द से जल्द यहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंचे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से भागदौड़ मची हुई है लोगों के बीच भी, क्योंकि बेहद ही गंभीर घटना है। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लसूड़िया, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी जानकारी देते थे, इंडस्ट्रियल एरिया है, घर आसपास नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन काफी सारी इंडस्ट्रीज इस इलाके में मौजूद है और अगर ये आग फैलती है तो अन्य फैक्ट्रीज तक भी पहुंच सकती है, वहां पर भी नुकसान पहुंच सकता है और इसलिए जरूरी यही कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। तो प्राथमिक जानकारी यही कि दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं और जैसे ही यहां पर दमकल की टीम पहुंचती है, मौके पर कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले लोगों को बाहर निकाला जाए, उसके बाद इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। लेकिन जितनी भीषण ये आग है, तस्वीरों के जरिए जितना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी समय लग सकता है इस आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, फाइबर इंडस्ट्री, और इसी वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, धुएं का गुबार चारों ओर आप देख पा रहे हैं। इंदौर देवास नाका पर ये फैक्ट्री मौजूद है। अभी भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि किस वजह से पूरी घटना हुई है, किस वजह से आग लगी है, इसकी तफ्तीश बाद में की जाएगी, लेकिन प्राथमिकता यही कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अगर कोई फंसा है तो उस तक मदद पहुंचाई जाए। फैक्ट्री में लगातार अभी भी ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी तक यही जानकारी, और आग लगातार धधकती जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं, अभी तक नहीं पहुंची हैं और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द यहां पर दमकल की टीमें पहुंचे, राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया जाए। लसूड़िया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, इंडस्ट्रियल इलाका जिस बारे में आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, आसपास कई सारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं और अगर ये आग फैलती है तो उन तक भी लपटें पहुंच सकती हैं, वहां पर भी नुकसान की गुंजाइश है। इसलिए आशंका यही कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अगर कोई फंसा हुआ है तो उसे भी निकालने के लिए प्रयास दमकल की टीम की तरफ से अब शुरू किए जाएंगे। फाइबर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी और फाइबर फैक्ट्री है, इस वजह से आग पर काबू पाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इस खबर पर लगातार आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। वहां वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए पैसे की जो जरूरत है, वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कर ओवर सब्सक्राइब हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है। जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की, 305 करोड़ रुपए में ये पूरा पावर प्लांट लगेगा। लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हरित क्रांति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए, उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से ये अपने बॉन्ड भरे हैं
एक नई राह और मिली है शहरों को विकसित करने की कि हम इस तरह के बॉन्ड बाकी शहरों में भी जारी करके हम विकास के लिए भी धन जुटा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। मैं इंदौर नगर निगम, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को, इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकास यात्रा हमारी निरंतर जारी है और मैं फिर यह कहता हूं कि ये केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा महायज्ञ है। इसमें केवल सभाएं नहीं होती। तो ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को, तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। एक बार फिर से आपको इंदौर की तस्वीरें दिखा देते हैं, किस तरह से भीषण आग धधक रही है। फाइबर फैक्ट्री जहां पर भीषण आग लगी हुई है, यहां पर राहत बचाव कार्य पहुंचाने की कोशिश। सबसे पहले इंदौर देवास नाका, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग, फाइबर की फैक्ट्री है, आग लगातार फैलती जा रही है, फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी। और आसपास अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में फैक्ट्री में निश्चित ही लोग काम कर रहे होंगे और उसी वक्त माना जा रहा है कि आग धधकी और कोशिश यही कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या सच में लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं या सभी लोग बाहर निकाल लिए गए हैं। जब राहत बचाव की टीम यहां पर पहुंचेगी, दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचेगी, तब इस बारे में जानकारी सामने आ पाएगी कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आए हैं या नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। कोशिश यही कि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर जल्द से जल्द पहुंचे। मौके पर रवाना हो चुकी हैं गाड़ियां दमकल की। लसूड़िया थाना क्षेत्र है जो कि इंडस्ट्रियल इलाका है और अगर ये आग फैलती है तो आगे स्थिति भीषण हो सकती है। इससे जल्द इस आग पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से लोगों के बीच भी डर का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग आसपास भी मौजूद हैं और लगातार इस बारे में जानकारी सामने आ रही है कि ब्लास्ट एक एक कर हो रहे हैं। अगर भीषण स्थिति वहां पर है और आसपास लोग मौजूद हैं तो भी बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, बहुत ज्यादा गंभीर हालात हैं। इंतजार किया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंचे, दमकल कर्मी यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश करें। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विकास, तस्वीरें देखना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति है, इस बारे में भी अपडेट। जी हाँ, बिल्कुल लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां देवास नाका जो कि औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर स्थित एक फाइबर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरों के माध्यम से वो दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे कैमरा सहयोगी के माध्यम से। ये भीषण आग का जो धुआं है वो शहर के कई किलोमीटर दूर इलाकों से आसानी से देखा जा सकता है और दमकल की जो टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है, जो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाके को जो है वो खाली करा लिया गया है। स्थानीय थाना प्रभारी हमारे साथ में मौजूद है और यहाँ पे हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि आग को नियंत्रण में किया जाए और जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ से सुरक्षित किया जाए। सर, क्या स्थिति है, किस जगह ये आग लगी हुई है, कहाँ आग लगी है? ये एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लगी है। यहाँ पर जो है इसका प्लास्टिक संबंधी काम होता है। अभी आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी। अंदर फंसे हैं क्या? नहीं, कोई अंदर नहीं फंसे हुए हैं, सब बाहर ही हैं। कुछ पता चल सका किस कारण से आग लगी? अभी जांच करने, पहले आग को बुझाई जा रही है, इसके बाद फिर बात होगी। फिलहाल कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो मुसीबत खड़ी कर सकती है आसपास के लोगों के लिए? ऐसा कुछ नहीं, काबू में हो रही है आग अभी करीब 4-5। बिल्कुल, लसूड़िया टीआई संतोष दूधी जी हमारे साथ थे, जो दावा कर रहे हैं कि आग पर लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं कि आग को काबू में कर लिया जाए। यहाँ पर नगर सुरक्षा समिति के साथ साथ पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जो भीड़ यहाँ पहुंची है उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पहुंची है ताकि कोई अप्रिय स्थिति यदि निर्मित होती है, कोई यहाँ घायल यहाँ पहुंचता है तो उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उसे उसका प्राथमिक उपचार किया जा सके। ये दमकल की टीम के साथ साथ नगर निगम की टीमें जो है वो भी यहाँ पहुंच चुकी हैं और आग का जो रूप है, जो विकराल रूप है, वो धुएं से स्पष्ट पता चलता है कि ये आसानी से आग बुझने वाली कतई नहीं है। बहुत मशक्कत दमकल की टीमों को करना होगी। यहाँ पर शुरुआती तौर पर प्रतीत होता है लगभग जो आधा दर्जन के आसपास में टैंकर हैं जो आग बुझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो सीकचे हैं, जो खिड़कियां हैं, वहां से लपटें जो है वो लगातार बाहर निकल रही है। ब्लास्ट हो रहा है अंदर, थोड़ा संभल के। लगातार जानकारी ये भी है कि जो अंदर मटेरियल है फाइबर का वो लगातार ब्लास्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में लगातार यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है कि इस इलाके से दूर रहें। फाइबर का यहाँ पर पूरा काम हुआ करता था, ऐसी शुरुआती जानकारी है और हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि इस आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण कर लिया जाए।
बिल्कुल, बहुत खतरनाक स्थिति विकास, इस बारे में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, काफी सारे ब्लास्ट भी मौके पर हो रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। इस बारे में पुष्टि हो चुकी है कि कोई भी अंदर मौजूद नहीं है, सभी सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, स्थानीय थाना प्रभारी लसूड़िया के जो टीआई हैं संतोष दूधी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो उनका दावा है कि भीतर कोई नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इसके साथ साथ में कोई आपात स्थिति निर्मित न हो, इसलिए 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है कि यदि कोई गंभीर अवस्था में यहाँ होता है कि या किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको तत्काल प्राथमिक उपचार दे दिया जाए। लगातार नगर निगम के जो टैंकर है वो यहाँ पहुँचते जा रहे हैं और पानी का जो छिड़काव है, पानी के साथ साथ फोम का जो छिड़काव है वो लगातार किया जा रहा है। हर संभव प्रयास ये किए जा रहे हैं कि आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण कर लिया जाए। हर संभव प्रयास नगर निगम के साथ दमकल की टीमों के हैं। यहाँ जो स्थितियां हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा सांस जो है लोग नहीं ले पा रहे हैं, दम घुटने जैसी स्थिति है। इसी वजह से यहाँ आसपास के जो लोग थे उन सभी को यहाँ से बाहर हटा दिया गया, सभी को बाहर निकाल दिया गया है और अब हर संभव निगम के प्रयास और दमकल की टीमों के प्रयास हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण पा लिया जाए, चूंकि यहाँ पर लगातार ब्लास्ट जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अब चाहेंगे कि आसपास के क्षेत्रों का भी हम तक तस्वीरें पहुंचाएं विकास, क्योंकि माना जा रहा है कि आसपास भी फैक्ट्रीज मौजूद हैं और इतनी भीषण आग है कि जिन पर नियंत्रण पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। क्या आसपास के क्षेत्रों में भी आग फैलने की आशंका? जी बिल्कुल, ये जो फैक्ट्री है इसके ठीक पास में एक महिंद्रा का शोरूम है और जानकारी है कि उस शोरूम में लगभग 50 से अधिक गाड़ियां खड़ी हुई है। तो ऐसे में बड़ी मुसीबत जो है वो ये कि कोई ये आग की जो लपटें हैं वो वहां तक ना पहुंच जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए इस आग पर और नियंत्रण पाने के लिए। अब से कुछ देर पहले आपने जरा सा एक आवाज सुनी होगी जो कि ब्लास्ट की आवाज थी। तो इस तरह के लगातार जो ब्लास्ट है वो यहाँ हो रहे हैं और यही ब्लास्ट के कारण मुसीबत आ रही है। अब दमकल की टीम का प्रयास है कि वो एक टैंकर को अंदर भेजें और जेसीबी को बुलाकर दीवार को तोड़ा जाए, उसके माध्यम से ही इस आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार जो वाटर सप्लायर के जो टैंकर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया। नगर निगम के साथ साथ जो प्राइवेट जो पानी के टैंकर सप्लायर हैं उन सभी को यहाँ पर पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक जो टैंकर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और दमकल की टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं कि तेज से तेज जो वाटर जो प्रेशर है फोम जो और उसके साथ साथ जो फोम है उसको यहाँ पर जल्द से ज़्यादा छिड़काव किया जाए। तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए कि कैसे दमकल की टीम मशक्कत कर रही है और अब दमकल का एक जो ग्रुप है वो अंदर जा रहा है, एक जो टीम है वो अंदर जा रही है इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए। बिल्कुल भीषण तस्वीरें और कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है इस तरह से पास जाना, क्योंकि ब्लास्ट की संभावना हर समय बनी हुई है। विकास, इस बारे में इस आशंका या फिर आसपास अगर कोई फैक्ट्री का मौजूद हो, क्या वजह हो सकती है इस ब्लास्ट के पीछे या इस फायर के पीछे? क्या कोई अनियमितता यहाँ पर पहले भी रह चुकी है? विकास, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विकास से, लेकिन देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर अब दमकल की टीम एंटर हो, जिसकी वजह से इस भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा सके। लेकिन इतनी भीषण आग है, काफी कड़ी मशक्कत यहाँ पर दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ रही है, दमकल की टीम को करनी पड़ रही है। आज इस तरह से ये भी आशंका थी कि आसपास भी ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर फैक्ट्रीज मौजूद है, वहां पर भी आग फैल सकती है, इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। विकास, इस बारे में जानकारी चाहूंगी कि क्या वजह का अभी तक खुलासा हो पाया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी कि कोई अनियमितता इस फैक्ट्री में पहले भी रही? जी बिल्कुल, ये यदि अनियमितता की बात की जाए तो वाकई में किसी न किसी प्रकार की अनियमितता होगी ही, लेकिन ये जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या अनियमितता थी, किस वजह से ये आग लगी। आग लगने के प्राथमिक कारण अब तक पता नहीं चल सका। हालांकि ये जांच का जरूर दावा किया जा रहा है, जांच होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि फायर एसपी जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस आग की। सर, क्या स्थिति है?
कंट्रोल में हवा के कारण ज्यादा कंट्रोल है, हवा के कारण है। फायर एसपी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कितना पानी पहुंच चुका है यहाँ? पानी तो पहुंच रहा है, कम से कम 20-30 टैंकर तो हो गए होंगे। इतनी मुसीबत आ रही है आपको? मुसीबत बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही, मुसीबत आ रही। केमिकल बता कोई नहीं रहा कि काय मिलेगी। अच्छा, किसकी फैक्ट्री है पता चल पाया? कोई पता नहीं कर पाया अभी। अंदर कोई है तो नहीं? अभी कोई नहीं, अभी जनहानि कुछ नहीं हुई है, सिर्फ बचाई कर रहे हैं। आसपास की कोई फैक्ट्रियों पे? तो आसपास सिर्फ वो प्लास्टिक वाली है, केमिकल रखा है उस मकान में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, कुल मिला के फायर एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस आग की। ये एक और पास में ही जो इलाका है वो लगातार आग की लपटों में है और हर संभव प्रयास खुद फायर एसपी की मॉनिटरिंग में किए जा रहे हैं कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। और अब ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आसपास का जो इलाका है, आसपास की जो फैक्ट्रियां उन्हें खाली करा लिया जाए। चूंकि जानकारी मिली है कि ठीक इसी के पास में जो फैक्ट्री है वो केमिकल की फैक्ट्री है, वहाँ बड़ी मात्रा में केमिकल रखा हुआ है, तो ये केमिकल कहीं ब्लास्ट ना हो सके। देखिए, एक और ब्लास्ट की आवाज अंदर आई, तो अब ये भी डर लग रहा है कि ये ब्लास्ट बड़ा होकर ये दीवार न टूट जाए। दीवार यदि टूटती है तो दमकल की जो टीमें हैं उनके लिए भी मुसीबत हो सकती है। चूंकि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ अन्य जो लोग मौजूद हैं जो लगातार बचाव के प्रयास कर रहे हैं, तो अब नई टेक्निक पे काम किया जा रहा है। दमकल की जो टीमें हैं वो दूसरे सिरे से पानी मारने का प्रयास करेगी। चूंकि जिस तरफ से हवा है वहीं से आग लगातार भड़कती जा रही है। अब ये प्रयास जो है वो नए तकनीक से किए जा रहे हैं। दमकल के साथ साथ नगर निगम की टीम अब सहयोगी के तौर पे निकलकर सामने आई है। 20 से अधिक टैंकर यहाँ मौजूद होने की जानकारी खुद फायर एसपी ने दी है। जो चूंकि धुआं इतना ज्यादा है, केमिकल उसमें मौजूद है, फाइबर मौजूद है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ आ रही है। इसलिए सभी दमकल के अफसरों ने, दमकल के जो कर्मचारी, उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है पानी से गीला करके, ताकि उन्हें मुश्किल ना हो सांस लेने में और वो आसानी से इस आग को नियंत्रण में कर सके। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा घातक तस्वीरें और लगातार ये आग धधकती ही जा रही है। विकास, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से आप भी इस बारे में जिक्र करें कि अंदर केमिकल्स हो सकते हैं और इसी तरह के केमिकल जिनमें एक्सप्लोजन की आशंका बहुत ज़्यादा होती है और हो सकता है कि बिल्डिंग डहे अगर इसी तरह की ब्लास्ट कंटिन्यूसली यहाँ पर होते रहे। इस बारे में भी विकास जानकारी दीजिए, कितने लोग इस फैक्ट्री में मौजूद है जिस वक्त आग लगी और फिलहाल लोगों की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य उनका ठीक है? जी बिल्कुल, चूंकि जो टीआई से हमारी जो चर्चा हुई न्यूज 18 पर, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ सुबह का वक्त था, बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग कर्मचारी नहीं थे। शुरुआती जब से ही आग का धुआं कुछ लोगों ने देखा, यहाँ फैक्ट्री को खाली करा लिया गया था और ये गनीमत मानिए कि अंदर हादसे के वक्त कोई नहीं था, घटना के वक्त कोई नहीं था और जो लोग अब हैं वो सभी फैक्ट्री के बाहर, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और ये गनीमत भी मानी जा सकती है। ये देखिए, आसमान को पूरा काला कर लिया है इस धुएं ने। फैक्ट्री से जो लगातार धुआं निकल रहा है, धुएं का जो गुबार निकल रहा है वो कई बार सूरज तक को ढक लेता है और ये जो धुआं है वो शहर के कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है अवंतिका। और जो जानकारी है वो ये कि फैक्ट्री के भीतर हादसे के वक्त कोई नहीं था, लेकिन बावजूद इसके यदि किसी प्रकार की आपात स्थिति बनती है, इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है और प्राथमिक उपचार देने के लिए स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। अब ये धुआं था अब ये लपटों में बदलता चला जा रहा है। ये आग की लपटें फैक्ट्री के बाहर तक स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है अवंतिका। अब ये और मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है फायर ब्रिगेड के लिए। ये तस्वीरें देखिए, इतने आसानी से ये आग बुझने वाली बिल्कुल प्रतीत नहीं होती है और ये शेड जो ऊपर लगा हुआ था वो पूरी तरीके से पिघल चुका है और अब बगल में जो शेड लगा हुआ है वहां तक ये आग पहुंची। अब ये मुश्किल हो सकती है कि बगल वाले जो जगह है, बगल वाला जो गोडाउन है, वह केमिकल तक ही आग ना पहुंच जाए। यहाँ पर खड़े होने तक में मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जो लोग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत आसान नहीं है इस आग को काबू पाना और इस आग की रिपोर्टिंग कर पाना। बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा विकास के वहां से आप सीधे जानकारी पहुंचा पाएं, क्योंकि बहुत ही घातक सिचुएशन है और एक के बाद एक जो एक्सप्लोजन सामने आ रहे हैं उससे अब ये भी प्रतीत होता है कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम अंदर एंटर करती है, अंदर पहुंचती है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि कब कहां पर ब्लास्ट हो इस बारे में जानकारी नहीं है। जिस बारे में आप बात भी कर रहे थे फायर ब्रिगेड की टीम से, उन्होंने भी कहा कि आग कहां से शुरू हुई है अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया और लगातार फैल रही है। ये वो क्षेत्र, क्या ये कोई घर है या कोई फैक्ट्री है विकास जिसकी तस्वीरें फिलहाल दिखाई जा रही हैं? आप उधर हो जाओ। एक मशीन उधर टीचर आई, उधर भी बहुत जाना पड़ रही है। विकास, चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन लगातार देखिए भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम इस आग पर लगातार कर रही है, लेकिन जिस तरह से जानकारी के एक एक कर एक्सप्लोजन हो रहे हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कोशिशों में जुटी हुई कड़ी मशक्कत कर रही है इस आग पर काबू पाने की, क्योंकि बहुत बड़ी घटना और इस वजह से कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, वरना आगे जाकर स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।